हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डेडली स्ट्रॉन्ग के सेकंड पार्ट में। तो उससे पहले जिन लोगों ने भी इसके पहले पार्ट को नहीं देखा होगा जल्दी से आके देख लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज आगे और भी ज्यादा मजेदार होने वाला, साथ में पूरा एक्शन से भरा हुआ होने वाला है। और साथ में जो भी नया है चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब टाइम को ना बर्बाद करते हुए चलिए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो आई होता है वो अकेले उन सारे मॉन्स्टर के साथ वहाँ पे फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो अकेला ही फाइट करता हुआ इतना ज्यादा थक जाता है कि वो जो काई होते हैं उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। लेकिन उतने में जो नोज होता है उसकी मदद करने लग जाता है। फिर दोनों जने ही मिलके एक एक करके सारे वहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे किजुई भी आ जाता है और उसी को देख के जो आई होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर दोबारा से उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है। और फिर उतने में जो नोज फराटू होता है वो पीछे से वहाँ पे किजुई को धक्का मार देता है मॉन्स्टर के मुंह की तरफ। लेकिन इससे पहले वो मॉन्स्टर वहाँ पे उसको खा जाए, जो आई होता है वो तुरंत उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है वहाँ पे। और उसके बाद आई भी खुश होकर बोल रहा होता है किजुई, क्या तुम इस तरीके से एनिमी को अपनी तरफ खींचते हो क्या? ये तो सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन न सुनते ही जो नोज फराटू होता है दुआ से छुप छुप के किजुई के अलग अलग बॉडी पार्ट में टच करने लग जाता है, जिससे जो किजुई होता है बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है। और उसी को ऐसा डरता हुआ देख जो नोज फराटू होता है वो हंसता हुआ बोल रहा होता है, वो इसमें तो बहुत ही मजा आ रहा है मेरे को। लेकिन उसको भागता हुआ देख जो आई होता है वो बोल रहा होता तुम तो एक बहुत ही अच्छे बेट हो, तो फिर जल्दी से यहाँ पे आओ, उन सबका ध्यान खींचो तुम। लेकिन न बोलते दूसरा टाइम उस कैप्टन की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे नौ और जो टेचिकावा होता है वो दोनों जने स्नैप कर करके एक एक मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर रहे होते हैं। और फिर जिससे वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डर के मारे अपने सर को छुपाने लग जाते हैं। लेकिन उस समय हम देखते हैं साइड से टेचिकावा के ऊपर 3 मॉन्स्टर एक साथ हमला करते हैं। लेकिन जो नाव होता है वो बोल रहा होता है फाइनली ये आ ही गया। उतना बोलते वो उन मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर वो बोल रहा होता है ये तो मेरा 55 वाला था, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? अब वो सुनकर टेचिकावा बोल रहा होता है मैंने पूरे यहाँ पे 90 मार दिया है अभी तक। अब वो सुनकर नौ भी थोड़ा सा जेलस होने लग जाता है। लेकिन टेचिकावा दुआ से बोल रहा होता है ये 9 और हो गए, इसको मिला के पूरे 100 हो गए मेरे। अब सुनकर नौ बोल रहा होता है तुमने तो डबल मार लिया जितने की मैंने मारा है, और ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है और यहाँ पे तो कोई अपोनेंट भी नहीं बचा हुआ है। अब वो सुनने के बाद टेचिकावा भी बोल रहा होता है जैसे कि हमारे फ्रंट गाय ने यहाँ पे लगभग सारी एनिमीज को खत्म कर दिया है, तो फिर उसी वजह से हमारे लिए बस कुछ ही बचा है यहाँ पे मारने के लिए। और उनके नौ भी परेशान होकर बोल रहा होता है क्या यार मेरे को भी यहाँ पे स्नाइपर राइफल को लेके आना चाहिए था। लेकिन उसकी बात सुनकर टेचिकावा बोल रहा होता है तुमको तो पहले से ये पता होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन वही सुनकर नौ हंसता हुआ बोल रहा होता है किसको तुम इतना ज्यादा कम समझ रहे हो? हाँ, और अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तुमको कवर फायर देने के लिए तुम्हारे पीछे रह के, तो फिर क्या तुम सही में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्नाइप कर पाते यहाँ पे उन एनिमीज को? अब सुनकर टेचिकावा बोल रहा था तो ठीक है मैं अपने पीछे का इलाका तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। लेकिन वो सुनकर नौ बोल रहा होता है वैसे मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा गन अभी शूट कैसे कर पा रहा है, वो भी इतने राउंड बाद भी, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं उनका जो बैरल हुआ अभी तक तो बैंड हो चुका होता। वो सुनकर टेचिकावा भी बोल रहा होता है ये ऑलरेडी बैंड हो गया है, लेकिन जो स्नाइपर्स होते हैं उनको इस चीज के बारे में कंसिडर करना चाहिए, उनके बैरल के चेंज के बारे में। अब वो सुनने के बाद नौ भी बोल रहा होता है एक मुड़े हुए बैरल से अपने एनिमी को टारगेट करना है तो सही में बहुत ही ज्यादा इंसेन है। लेकिन वैसे सुनकर टेचिकावा उसकी भी तारीफ करता हुआ बोल रहा होता है तुम फ्रीक कहे कि तुम तो शॉटगन को एक ही हाथ से चला रहे हो और तुम यहाँ पे मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो। लेकिन वो तुम जो लीडर होता है बोल रहा होता है जल्दी से चलो यहाँ से और हम लोगों को उस आदमी को पकड़ना ही होगा जल्दी से। और इतना बोलते हो तीनों जने एक साथ बोल रहे होते तुम बस हम लोगों का इंतजार करो शिनोगामी। और इतना बोलते दुआ से हम आई को दिखाया था जहाँ पे जो किसी होता है वहाँ से डर के मारे भाग रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ आई लगातार ही वहाँ पे एक एक करके सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। और फिर उसके बाद किजू भी बोल रहा होता है मैं तो यहाँ से पक्का ही मारा जाऊंगा अगर मैं इस आदमी के आसपास रहूंगा तो, और यहाँ पे तो कोई भी रास्ता नहीं होगा मेरे सरवाइव करने का, तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ से एस्केप करना ही होगा। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते जो नोज फराटू होता है वो तुरंत ही उसके पाँव को वहाँ पे पकड़ लेता है। और फिर उसको वो बोल रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अभी भाग के कहाँ पे जा रहे हो? और इतना बोलते उसको हवा में उड़ाता हुआ सीधा दुआर से एनिमीज के सामने फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि वो एनिमीज दुआर से उसको मारे, आई दुआर से आके उन एनिमीज को वहाँ पे खत्म करके उसको बोल रहा होता है बहुत ही लाजवाब किजुई, तुमने तो इतना ज्यादा हाई जंप करा यहाँ पे। लेकिन वही सुन के जो किजुई होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है तुम मूर्ख, और मैं यहाँ से अभी एस्केप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और कि ये आदमी सही में कोई ग्रिम रीपर है क्या? और इतना सोचने के साथ ही उसको बोल रहा होता है तुम मेरे पीछे थे क्या इतने टाइम से? लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो कैप्टन होता है अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पे आ जाता है। और फिर उसको बोल रहा होता है शिनोगामी क्या तुम ठीक हो? और फाइनली हम लोगों ने तुमको पकड़ लिया। और फिर उनको वहाँ पे देख के आई भी बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है स्क्वाड लीडर कोंडो नाओ टेचिकावा क्या आप सभी ठीक हो? लेकिन वही सुन के कैप्टन बोल रहा होता हम लोग तो ज्यादा चिंता हो रही थी तुम्हारे बारे में,
और सही में तुम तो बहुत ज्यादा भाग के आगे निकल आए थे हम लोगों से। अब वही सब सुन के जो नाउ होता है वो बोल रहा होता है टीचिकावा से, देखो मैंने तुमको बोला था ना। अब सुन के टीचिकावा भी बोल रहा होता है हाँ ये आदमी तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन उतने में जो आई होता है वो ही बोल रहा होता है जो एनिमीज के फ्रंट लाइन है उसको मैंने तोड़ दिया है और जो POW का एरिया है वो तो नजदीक में ही है हम लोगों के। अब उस उनके कमांडर बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर अगला हम लोग सीधा फ्लैंक करके उस एनिमी डिस्ट्रिक्ट के वॉल के पीछे जाने वाले हैं, तो फिर तुमको हमको ज्वाइन करो। लेकिन उसी सेम टाइम में वो जो बड़ा वाला उड़ने वाला काई होता है वो दोबारा से अपने स्पिरिट बॉम्बिंग का वहाँ पे शुरुआत करने वाला होता है। अभी वही सब देख के आई भी बोल रहा होता है ये तो फीलिंग मेरे को पहले भी आया था। और फिर उतमाई चिल्लाता बोल रहा होता है वो दोबारा से आ रहा है। तो फिर सभी लोग एयर रेड को ध्यान से देखना और वो जो बॉम्बिंग है वो आ रहा है दोबारा से हम लोगों के लिए। इतना बोलने के साथ ही जो आई होता है वो तुरंत ही टीचिकावा का जो स्नाइपर होता है उसको ले लेता है और फिर उसके बाद तुरंत ही वो हवा में एम करने लग जाता है। वही देख के नाउ भी बोल रहा होता है ये शिनोगामी वो तो बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन वही सुन के कमांडर बोल रहा होता नहीं कुछ भी मत बोलो उसको ट्राई करने दो। इतना सुनते हम देखते आई को जो कि बहुत ही गहरी सांस लेता और सोच रहा होता है अगर मैं उनमें से सबसे बिगेस्ट फायरबॉल को वहाँ पे हिट कर देता हूँ तो फिर काम बन जाएगा। तो फिर उसी वजह से मेरे को बस अपनी आंखों के ऊपर यहाँ पे भरोसा नहीं करना है, तो फिर अभी प्रेजेंस को महसूस करना है मेरे को। और फिर वही सब सुन के नोसफाटू बोल रहा होता है ये बच्चे ये तो सही में कर सकता है। और इतना सुनने के साथ ही जो आया होता है वो तुरंत ही उस बुलेट को वहाँ पे शूट कर देता है और फिर उसके बाद वो जो बुलेट होता है वो सीधा जाके वो जो बड़ा वाला बॉम्ब होता है उससे टकरा जाता है और फिर जिससे बाकी जितने भी बॉम्ब होते हैं वो हवा में ही फूट जाते हैं। और वो देखने के बाद वो जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ आई भी बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है हाँ ये तो सही में ही काम कर गया। और फिर उसके बाद वो दोबारा से टीचिकावा को उसके वेपन को देता हुआ बोल रहा होता है शुक्रिया तुम्हारी एक गन तो सही में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। और बस उनके टीचिकावा बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला। लेकिन उतने में ही जो कैप्टन होता है उसकी तारीफ करते हुए बोल रहे होते हैं बहुत अच्छे शिनोगामी, लेकिन तुमने ऐसा कैसे करा। अभी नौ भी बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और यहाँ तक कि तुम्हारा जो स्नाइपिंग का स्किल है वो तो एकदम ही टॉप नॉच का है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो टीचिकावा होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है क्या उसने गन का बैल के जो डैमेज और जो बैंडिंग था उसके बारे में पहले से उसने पता कर लिया था क्या, और कि सही में ये किसी नए वेपन को भी हासिल करके ऐसा कुछ कर सकता है क्या। लेकिन वही सब देख के दूसरी तरफ जो किजू होता है बहुत ज्यादा जेलस फील करता और बोल रहा होता है क्या ये आदमी सही में इस पॉइंट में पहुंच गया है क्या, और नहीं मैं तो बहुत ही पीछे रह गया हूँ इस आदमी के और अब तो मैं इसके साथ कभी भी मैच नहीं कर सकता हूँ खुद को। लेकिन उसके बाद जो आई होता है उन लोग को बता रहा होता है स्क्वाड लीडर कोंडो बहुत ही कम तरीके के बॉम्बिंग टाइप मॉन्स्टर होते हैं और ये बस एक बैटल के अंदर 2 बार ही बॉम्बिंग कर सकते हैं। अब उसमें कैप्टन कोंडो भी बोल रहा होता है एग्जैक्टली अगर ये लोग और भी ज्यादा फ्रीली यहाँ पे बॉम्बिंग कर पाते तो फिर हम लोग को जब पूरा बेस होता वो तो एकदम ही तहस नहस हो चुका होता अभी तक। लेकिन ना बोलते ही आई सोच रहा होता है लेकिन वो जो काई था उसने अभी 2 बार बॉम्बिंग करा है लेकिन वो दोनों बार ही मिस कर गया है। और इतना बोलते ही आई देखता आसमान से वो जो बड़ा वाला काई होता है वो उड़ता हुआ सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ने लग जाता है और वही देख के कैप्टन ऑर्डर देते हैं सभी लोग अटेंशन और बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और फिर आई भी सोच रहा होती है तो सही में यहाँ पे लैंड करने वाला है। इतना बोलने के साथ ही वो जो बड़ा वाला काई होता है वो सीधा उन लोग के सामने लैंड करके बहुत ही तेज का दहाड़ने लग जाता है गुस्से के मारे। लेकिन वही देख के कैप्टन भी ऑर्डर देते हैं सभी लोग एक साथ फायर करो और इतना सुनते वो सभी के सभी एक साथ फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत अपने विंग्स को आगे करके उनके सारे बुलेट्स को वहाँ पे ब्लॉक करने लग जाता है। और वही देखने के बाद आई भी परेशान होकर सोच रहा होता है वो जो बुलेट्स उनका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है उसके ऊपर और तो पहले की तरह ही खुद को हील करे जा रहा है। और ना बोलते वो लोग देखते हैं वो जो काई होता है वो किसी नए तरीके का पावर को वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है। अब वो देख के कैप्टन परेशान होकर बोल लो तो सभी लोग नीचे झुको। लेकिन उनके ना बोलते बोलते वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अपने उस फायर ब्रेथ के साथ उन लोगों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन जो आई होता है वो तो तुरंत ही डॉज करके खुद को बचा लेता है उस अटैक से। लेकिन जो कैप्टन और बाकी जितने भी दूसरे सोल्जर्स होते हैं वो उतने ज्यादा किस्मत वाले नहीं होते हैं क्योंकि वो जो अटैक होता है उन सभी को एकदम ही बीच से काट के तुरंत उन लोगों को वहाँ पे खत्म कर देता है। और वही देखने के बाद आई का भी पूरा हालत खराब हो जाता है और फिर वो सोच रहा होता है हीट रेस कितना ज्यादा ही पावर था उसमें तो यहाँ तक कि हम लोग का जो बुलेट प्रूफ डिफेंस है वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना बोलते हुए मॉन्स्टर दोबारा से वहाँ पे अपनी हीट रेस का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब वही देख के आई दोबारा से चिल्लाता और बोल रहा होता सभी लोग अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना क्योंकि उसका अटैक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इतना बोलते मॉन्स्टर दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जो हमला होता है वो आई के पाँव को छोड़ता हुआ निकल जाता है। वही देख के आई बोल रहा होती ये तो कोई बॉम्बिंग टाइप नहीं है बल्कि ये तो एक एग्जॉटिक टाइप काई है। इतना बोलते ही वो जो काई होता है दोबारा से ही उड़ता हुआ सीधा आई के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन आई नीचे झुकते उसके हमले को वहाँ पे डॉज कर लेता है और वही देख के वो काई का दोबारा हवा में उड़ने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो नाउ होता है
वो बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है स्क्वाड लीडर कोंडो, डैम ये तो मारे जा चुके हैं। अब वो सब देखने के बाद जो क्यूजुई होता है वो डर के मारे कांपने लग जाता है और फिर बोल रहा होता है ये सब खत्म हुआ, सभी लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं और इस बार तो सही में हम मारे जाने वाले हैं यहाँ पे। और उसकी बातें सुनने के बाद आई उसकी तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है हाँ क्यूजुई सही बोल रहा है, क्योंकि स्क्वाड लीडर के साथ बाकी जितने भी लोग सारे के सारे यहाँ पे वाइप्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन उतने में जो नौ होता है उसके पास आके बोल रहा होता है यहाँ पे बकवास करना बंद करो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और फिर टीचिकावा भी बोल रहा होता है हाँ हम लोग अभी भी जिंदा है। और फिर नाव दोबारा से बोल रहा होता है हाँ ये बोल सकते हो कि ये जो सिचुएशन है अभी बहुत ज्यादा खराब है और हम लोग का जो स्क्वाड है वो तो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे है और इस बैटलफील्ड में जो सिचुएशन है वो अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। और उनके टीचिकावा भी बोल रहा होता है अभी हम सभी बस खुद से ही है, तो फिर उसी वजह से हम लोग इस एक्सोटिक टाइप काई के खिलाफ नहीं जीत सकते हैं अभी, लेकिन हमको किसी भी तरीके से इसको यहाँ पे डिफीट करना ही होगा। अब उनके नाव बोल रहा होता है हाँ मेरे को ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। और उनके टीचिकावा बोल रहा होता है इसका जो हीट रे है ये लगातार यहाँ पे फायर नहीं कर सकता है, इसको अपने विंग्स की जरूरत है वो भी उसको ठंडा करने के लिए, और तो बहुत ही लॉन्ग रेंज के बॉम्बिंग को परफॉर्म करता है। और साथ में इसका जो क्लोज रेंज का हीट रे है वो बहुत ही ज्यादा अचूक है, और ये वाला जो काई का ये तो एक इवॉल्व्ड फायर पावर टाइप का है। और उनका नाव भी बोल रहा होता है जो बॉम्बिंग है शायद अभी तक खत्म हो गया होगा तो फिर प्लीज यहाँ पे वापस मत आना। लेकिन टीचिकावा बोल रहा होता है हाँ उसके हीट रे का इस्तेमाल करने के बाद ये पक्का सी अपने पंजों और मुंह से हमारे ऊपर हमला करेगा जब भी इसको थोड़ा सा मौका मिलेगा। और फिर उन दोनों की ये सब बातें सुनने के बाद जो आई होता है वो सोच रहा होता है ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा शांत है और साथ में ये तो चीजों को एनालाइज भी कर रहे हैं, वो भी ऐसे सिचुएशन में ये दोनों तो सही में एक बैटल हार्डन वॉरियर्स है। और वो सब सोचने के साथ वो बोल रहा था तो फिर ठीक है मैं यहाँ पे चारा बनूंगा अभी। और उसकी बात सुन के वो दोनों जने वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन आज दोनों को बोल रहा होता है नाओ और टीचिकावा तुम दोनों के वेपन के साथ हम लोग बहुत ही आसानी के साथ इसके डिफेंस को यहाँ पे तोड़ सकते हैं। और वो सुन के नाओ बोल रहा होता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन टीचिकावा भी बोल रहा होता है हाँ मैंने तो इसको स्टार्टिंग से ही बोला था, तो फिर ठीक है हम लोग तुम्हारे लीड को यहाँ पे फॉलो करेंगे और तुम्हें वेट बनने की जरूरत नहीं, हम लोग तुरंत ही एक साथ मिलके इसके ऊपर चार्ज करेंगे अभी। और फोर्थ में नाव भी बोल रहा होता है अब तुम्हारा टर्न है सुपर रुकी। और उसकी बात सुन के वहाँ पे आई भी खुश हो जाता है। और फिर नाव वहाँ पे बोल रहा होता है तुम किजुई। अब सुन के किजुई बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन वही सुन के नाव बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना, मैंने तुम्हें आर्मर्ड व्हीकल के अंदर इग्नोर कर दिया था, लेकिन मेरे को भी तुम्हारे फेवर की जरूरत है। और ना बोलते हम देखते हो तीनों जने वहाँ पे अपने प्लानिंग को तैयार करके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और फिर नाव बोल रहा होता है क्या तुम दोनों रेडी हो। अब उनको दोनों जने जवाब देते हैं हम रेडी है। अब उनके नाव भी बोल रहा होता है जो बॉस बैटल का राउंड 2 है वो यहीं पे स्टार्ट होता है। और ना बोलते जो आई होता है थोड़ा सा दूर जाके अपने गन को सीधा उस काई के विंग्स के ऊपर शूट करके उसको डैमेज दे देता है। और फिर उसी से जो काई का होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर वो बहुत ही तेज का दहाड़ने लग जाता है। और फिर उसके बाद आई भी बोल रहा होता है मैंने उसको हिट कर दिया है, तो फिर अब जो रियल एक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। और ना बोलते हैं हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे ना उन लोगों को प्लान बता रहा होता है शिनोगामी ये जो कोंडो का राइफल है अब से तुम्हारा हुआ। और फिर उसी राइफल को देख के आई सोच रहा होता है भले ये जो राइफल है ये दिखने में ऊपर से बहुत ज्यादा साधारण सा लग रहा है, लेकिन अंदर के साइड में ये तो बहुत ही खतरनाक है। और फिर उतने में नाव भी बोल रहा होता है भले ये एक स्नाइपर राइफल नहीं है लेकिन ये डिजाइन करा गया है वो भी लॉन्ग रेंज की शूटिंग के लिए। और भले ही वो जो कोंडो है वो हमारा कमांडर था वो बहुत ज्यादा स्किल्ड था, वो भी अपने मिड रेंज स्नाइपिंग में। और फिर टीचिकावा भी बोल रहा होते तो बहुत ज्यादा ट्रिकी है और भले ये दिखने में बहुत ज्यादा स्लो है लेकिन असल में ये बहुत ही तेजी मूव करता है और ये हमेशा ही हमारे स्नाइपिंग के लिए अलर्ट भी रहता है। और वो उनका नाव भी बोल रहा होता है हाँ ये प्रिसाइजली बस इसलिए ये जितने भी स्नाइपर्स होते हैं उन्हीं के लिए बस अलर्ट में रहता है और उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को भी बनाता है। और फिर दोबारा हम पजड़ में आते हैं जहाँ पे जो आई होता है वो लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर वहाँ पे शूट कर रहा होता है। और फिर वो सोच रहा होता है जो एनिमी लगातार ये अपने गार्ड में है वो भी हम लोग के लॉन्ग रेंज स्नाइपर से, लेकिन जैसे कि मैं था जिसने कि लास्ट टाइम वहाँ पे एक्ट करा था तो फिर उसी वजह से वो अपना पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही फोकस करेगा इस बारी। और ना बोलते दोबारा से वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ देखते हो बहुत ही तेज का दहाड़ने लग जाता है। लेकिन तुम्हें ऑथर बता रहा होता है जो थर्ड जनरेशन का काई का किंग नोसफेराटू है वो शांति से उस एक्सोटिक टाइप के मॉन्स्टर को वहाँ पे देख रहा था अंदर बैठ के, और देखने में तो ऐसे लग रहा था कि वो खुद से ही पर्सनली चाहता है अपने ओपोनेंट को वहाँ पे एलिमिनेट करना, जो कि वहाँ पे लगातार बॉम्बिंग करे जा रहा है वो भी खुद से। लेकिन ये जो डिजायर है वो किसी लो क्लास के काई सोल्जर के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन धीरे धीरे बीतता गया वैसे वैसे काई के अंदर भी सेल्फ अवेयरनेस आता रहा। और न बोलते दोबारा हम देखते उस बैटल को जहाँ पे जो आई होता है वो उस मॉन्स्टर के ध्यान को भटकाता हुआ वहाँ पे भागने लग जाता है। और फिर में जैसे वो मॉन्स्टर आके अपने पंजों से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है
दूर से जो टीचिकावा होता है वो स्नाइपिंग करता हुआ सीधा उस मॉन्स्टर के सर में हिट कर देता है। अब वो देख के आई भी बोल रहा होता है हाँ टीचिकावा ने तो एकदम ही क्रिटिकल स्पॉट में हिट कर दिया है उसके। और इतना बोलते वो जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे दर्द के मारे बहुत ही तेज का दहाड़ने लग जाता है। और फिर नाव और आई दोनों जने उसके नीचे से भागते हुए बोल रहे होते हैं हमने फाइनली इसको यहाँ पे नीचे लेके आ गए हैं और यही हम लोग के पास अभी चांस है। अब उस उनका आई भी बोल रहा होता है सबसे पहले हम लोग को इसके विंग्स को परमानेंटली यहाँ पे डिसेबल करना होगा जिससे कि ये दोबारा ही हवा में स्केप ना कर पाए। इतना बोलते दोनों जने ही जाके उसके विंग्स पे वहाँ पे शूट करने लग जाते हैं। लेकिन होते में ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अपने पंजों को सीधा नाव के बॉडी में घुसा देता है। अब वही देख के आई परेशान होकर चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है नाव। लेकिन वही दूसरी तरफ जो नाव होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है फाइनली तुम फंस गए। इतना बोलते वो लगातार ही वहाँ पे उस मॉन्स्टर के विंग्स के ऊपर शूट करके उसके पूरे विंग्स में वहाँ पे छेद कर देता है। और फिर उसके बाद नाव भी बोल रहा होता है अब ये तुम्हारी बारी है। और वही देख के आई को भी गुस्सा आ जाता है वो बोल रहा होता है नहीं। लेकिन उसके इतना बोलता ही वो जो मॉन्स्टर होता है दोबारा से वहाँ पे आई को टारगेट करता हुआ अपने हीटर से फायर करने वाला होता है। और वो देख के आई भी गुस्से में बोल रहा होता है हाँ आओ मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लेते हो। लेकिन असल में वो जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे टीचिकावा के ऊपर एम कर रहा होता है क्योंकि टीचिकावा उसके ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर वहाँ पे टारगेट कर रहा होता है। वही चीज उस मॉन्स्टर को पता लग चुका होता है। अब वो देख के टीचिकावा बोल रहा होता है जो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है वही बस एकमात्र रास्ता है हम लोगों के पास। ना बोलते टीचिकावा तुरंत अपने बुलेट को शूट कर देता है और फिर जो बुलेट होता है वो सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह पे जाके हिट कर जाता है। और भले ही वो जो बुलेट था वो एकदम सही टाइम पे वहाँ पे अराइव हो गया उसके शूट करने से पहले। लेकिन वो जो बुलेट था वो पूरी तरीके से उसके हीट रे को फायर करने से नहीं रोक पाया। और वो देख टीचिकावा भी बोल रहा होता है हाँ ये उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। और ना बोलते हम देखते उस मॉन्स्टर के मुंह में भी बहुत सारा डैमेज आ चुका होता है उस बुलेट से। और फिर जो आयु होता है 2 टैप्स को वहाँ पे सर्वाइव करके सीधा उसके ऊपर चार्ज कर देता है। लेकिन भले ही वो जो मॉन्स्टर था उसके दोनों विंग्स वहाँ पे पूरी तरह से बेकार चुके थे साथ में टांग और हाथ भी पूरी तरह से क्रैश हो चुके थे। उसके बावजूद भी वो जिंदा था और यहाँ पे आई और वो मॉन्स्टर दोनों जने मरने के लिए तैयार थे उस टाइम पे। लेकिन होते वो जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए और साथ में वहाँ पे अपने सारे एनिमीज को खत्म करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके सभी चीजों को खत्म करे होते में वहाँ से आवाज आता है तो मूर्ख। ना बोलते हम देखते उस मॉन्स्टर के सारे हाथ तुरंत ही वहाँ पे कट जाते हैं और वो मॉन्स्टर भी महसूस कर लेता है कि उसके हाथों को काटने वाला और कोई नहीं वो तो किंग होता है वो भी काई का। और ना बोलते वहाँ पे नोज भी बाहर आके बोल रहा होता है जल्दी करो तुरंत इसको यहाँ पे खत्म करो। और ना सुनते जो आयु होता है वो तुरंत ही जाके अपने वेपन को सीधा उस मॉन्स्टर के पेट में घुसा के उसके पेट में फायर करने लग जाता है जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है दूर उड़ता हुआ जाके गिर जाता है। लेकिन जो आयु होता है वहीं पे नहीं रुकता वो तुरंत उसके ऊपर आके लगातार ही अपने पूरे गन के बुलेट को उसके ऊपर खाली कर देता है। और फिर उसके बाद वो भी बहुत ज्यादा थक के मार चिल्लाता और बोल रहा होता है हम फाइनली जीत गए। और वो सब देखने के बाद जो किज़ू होता है उसका पूरा होश हो जाता है वो बोल रहा होता है क्या उसने फाइनली कर दिया। लेकिन अगर शिनोगामी यहाँ पे टेक आउट हो जाता है तो फिर ये तो मेरा टर्न होगा यहाँ से जाने का। लेकिन क्या तुम सही में मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? कौन ही होगा जो कि इस तरीके के मॉन्स्टर के साथ फाइट करके सरवाइव कर सकता है। लेकिन वो जो फाइनल स्ट्राइक था मानो देखने में तो ऐसा लग रहा था कि एक एलेक्सरी आर्म ने आके उस मॉन्स्टर के हाथ को काट दिया था और क्या मैं कुछ चीजों को देखने लग गया हूँ क्या यहाँ पे। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते वहाँ पे जो आयु होता है वो थकान के मारे सीधा नीचे जमीन में बैठ जाता है। और वही देख के किज़ुई बोल रहा होता है रुको। लेकिन ना बोलते सोच रहा होता है यह आदमी अभी तक ये मारा कैसे नहीं गया है। लेकिन ना बोलते हम देखते वहाँ पे आयु जो की परेशान होकर बोल रहा होता है नाओ टीचिकावा। ना बोलते वो नाओ के पास जाके रोता हुआ बोल रहा होता है मैंने कर दिया नाओ मैंने कर दिया मैंने फाइनली उस मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन ना बोलते जो किज़ुई होता है वो सोच रहा होता है जो टीचिकावा है वो भी बच नहीं पाएगा और ये जो पूरा एरिया है ये तो पूरी तरह से वेपोराइज्ड हो गया वो भी लाइट से। लेकिन ना बोलते जो आयु होता है वो किसी चीज को वहाँ पे महसूस करता हुआ बोल रहा होता है ये जो वाइब्रेशन है किस चीज का आ रहा है। लेकिन ना बोलते उसको महसूस हो जाता है कि ये सारे एनिमीज ही होते हैं। और फिर वो भी बोल रहा होता है जो एनिमीज वो यहाँ पे आ रहे हैं और उन लोगों का जो रीइंफोर्समेंट है वो तो बहुत ही ज्यादा नंबर्स में है। और वो सुन के किज़ुई का भी होश हो जाता है वो सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है और इन मॉन्स्टर्स ने तो कंटेनमेंट जोन से ही हम लोगों के ऊपर फ्लैंक कर दिया है वो भी ईस्ट साइड से। और क्या इन लोगों का सेकंड वेव है क्या? और उन लोगों ने तो अपने फोर्स को भी छोड़ रखा है इस एरिया में और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग का भी पूरा फोर्स यहाँ पे खत्म हो चुका है और जो 32nd स्क्वाड है वो पूरी तरह से वाइप हो चुका है यहाँ पे। और जो बच्चे कुछ ट्रूप्स यहाँ पे है वो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं और साथ में हम लोग के पास एमओ भी नहीं बचा है। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे रुके रहेंगे हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। लेकिन इतना सोचते सोचते जो आई होता है वो बोल रहा होता है किज़ुई क्या तुम्हारे पास अभी भी वो चीज है जो कि तुमको नाओ ने दिया था?
आदना बोलते वो थोड़ा सा फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पे नाउ उसको बोला होता है कि जुई अगर हम लोग यहाँ पे हार जाते हैं तो फिर क्या तुम इस चीज को मेजर जनरल मिलासा को दे सकते हो जो कि बेस नंबर 7 से है। और उसने किसी बोल रहा होता है मेजर जनरल मिलासा वो तो वही है जिन्होंने मेरे से लगातार ही सवाल जवाब पूछे थे और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को इतने बेकार से यूनिट के अंदर भेज दिया था। अब वो याद करके वो बोल रहा होता है ये चीज क्या है। अब वो सुन के नाउ बोल रहा होता है हम लोग को इस इंटेल को उनके पास पहुंचाना था लेकिन जैसा कि सिग्नल यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है उसी वजह से इसको उनके पास लेके जाना ही होगा हम लोगों को। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग का ऑपरेशन फेल हो जाता है तो फिर यही चीज है जो कि हमारे फ्यूचर एफर्ट्स में काम आएगा। अब वो सुनने के बाद किजुई बोल रहा होता है लेकिन तुम इस चीज को मेरे को क्यों दे रहे हो, तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा हाई सर्वाइवल रेट दिखाते हो वो भी सारे न्यू कमर्स के बीच में। किजुई ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास सही में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्मत है। अब वो सुनने के बाद आई भी बोल रहा होता है किजुई वो बस एकमात्र सर्वाइवर था वो भी मेरे क्लास से और यहाँ तक कि वो तो हमारे ट्रेनिंग कैंप में भी टॉप में आता था। तो फिर यहाँ तक कि उसका लक ही अच्छा नहीं है बल्कि उसका स्किल भी यहाँ पे मैटर करता है। अब वो सुन के नाउ भी खुश होकर बोल रहा होता है वाह ये तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब वो सुन के टिचिकावा भी बोल रहा होता है तुम तो सही में एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी हो। अब वो सुन के आई भी खुश होकर बोल रहा होता है हाँ क्योंकि एक बहुत ही भरोसेमंद साथी है। और फिर उसके बाद नाउ उसको बोल रहा होता है मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चीज को तुमको बेस में वापस लेके जाना है और ये चीज एक पार्डन है जो कि तुम्हारे फीलिंग्स के लिए यहाँ पे एक्सक्यूज बन सकता है। और वो सुन के किजुई बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर वही सब याद करने के बाद जो किजुई होता है वो सोच रहा होता है जबकि ये चीज मेरे हाथों में है तब तक मेरे को कुछ भी करके इसको बचा नहीं होगा। अब वो उतना आई उसको बोल रहा होता है मैं उन सबको यहाँ पे रोक के रख रहा हूँ तुम इसको वापस लेके चले जाओ। उतना बोलते वो सोच रहा होता है हम लोग यहाँ पे किजुई को मरने नहीं दे सकते हैं। उतना बोलते किजुई भी बोल रहा होता है हाँ मैं इस चीज को अकेले हैंडल कर लूंगा। उतना बोलते वो भी सोच रहा होता है भले अकेला क्यों नहीं मेरे को यहाँ से एस्केप करना ही होगा। और ना बोलते वो दोनों जने वहाँ पे हाथ मिला लेते हैं लेकिन वही देख के जो नोज होता है वो बोल रहा होता है ये दोनों मूर्ख यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर उतम आई बोल रहा होता है किजुई अगर तुम यहाँ पे सरवाइव कर जाते हो तो फिर तुम भी मेरा बदला ले लेना। और वही सुनने के बाद किजुई का पूरा होश हो जाता है लेकिन आई उसको बोल रहा होता है ये मेरी गलती है कि सभी लोग यहाँ पे मारे गए हैं और ये बस इसलिए हुआ क्योंकि मैं ग्रिम रीपर हूँ। और उसकी ये बात सुनने के बाद किजुई सोच रहा होता है इस आदमी को तो सही में लगता है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन ना बोलते आज दुआ से वहाँ पे भागता हो जाता वो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है इस चीज को मैं अब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ किजुई। और वो सुनकर किजुई भी वहाँ से भागता हुआ बोल रहा होता है कुछ भी क्यों ना हो मेरे को ये एहसास हो गया है कि ये जो मूर्ख है तो सही में एक बहुत ही बड़ा वाला मॉन्स्टर है। तो फिर इस टाइम तुम स्पॉटलाइट ले लो वो भी किसी हीरो की तरह और फिर मर के मेरे लिए थोड़ा सा टाइम को बाय करो तुम। लेकिन ना बोलते जो ये होता है वो भी बोल रहा होता है मेरे को किसी भी तरीके से यहाँ पे सरवाइव करना होगा लेकिन हम लोग के पास तो बहुत ही मुश्किल से कोई फाइटर यहाँ पे बचा है तो फिर मैं यहाँ पे अकेले क्या कर सकता हूँ। नहीं मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इतने दूर आया हूँ वो भी बस शुक्रिया नोज का। और जो नोज है वो बिल्कुल किसी दूसरे काइका की तरह नहीं है जिन्होंने कि मेरे फैमिली और फ्रेंड को जान से मारा हो। तो फिर ठीक है मेरे को समझ में आ गया। और न सोचने के साथ ही वो बोल रहा होता है नोज क्या तुम वहाँ पे हो। और वो सुन के नोज उसके सामने आके बोल रहा होता है क्या हो गया तुमको, तुम यहाँ से एस्केप क्यों नहीं कर रहे हो। और वो सुन के उसको बोल रहा होता है क्या ये जरूरी है क्या तुमको चीजों को एक्सप्लेन करना। और वो सुन के नोज फ्राटू बोल रहा होता है नहीं मैं पहले से समझ गया हूँ तुम्हारी यूनिक सोचने के तरीके को, लेकिन तुम मेरे को ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो अभी। अब वो सुन के आई बोल रहा होता है मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को यहाँ पे दोबारा से बोरो करना चाहता हूँ तो फिर क्या ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। अब वो सुन के नोज बोल रहा होता है हाँ ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारी मदद करता हूँ है ना। अब वो सुन के आई बोल रहा होता है हाँ उस टाइम मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब वो सुन के नोज बोल रहा होता है अचानक से तुम इतना ज्यादा ग्रेटफुल बन रहे हो, कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है ये तो। लेकिन वो सुन के आई भी बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम लोग उस अजीब से चिड़िया को वहाँ पे टेक डाउन कर पाए, और अगर मैं यहाँ पे अगर शुक्रिया भी नहीं बोल सकता तुमको तो फिर मैं किस बात का ह्यूमन हुआ। और वो सुन के नोज भी बोल रहा होता है ऑनेस्टली मैं तो कितनी बारी तुम्हारी जान को यहाँ पे बचाया है। आतना बोलते वो भी बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है हाँ फाइनली तुमको भी समझ में आ गया है कि किस तरीके से मेरे को मैनर करना चाहिए तुमको। हाँ आतना बोलता आई देखता है वो जितने भी मॉन्स्टर होते उसके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुके होते हैं। अब वो देखे नोज फ्राटू तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है तो फिर चलो अब मैं जितने भी सिविलियंस है उन सभी को किंग के ट्रू पावर का टेस्ट देता हूँ। आतना बोलते ही वो दोनों जने सीधा ही चार्ज कर देते हैं उन मॉन्स्टर की तरफ, और फिर जो नोज फ्राटू होता है कि करके सारे मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। और फिर जो आई होता है वो बोल रहा होता है मैं कभी भी यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला हूँ और मैं मरते दम तक यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ क्योंकि मैं ग्रिम रिपर आई हूँ। और फिर उसके बाद नोजवास उसको 3 रूल्स के बारे में बता रहा होता है। सबसे पहले उसको टाइम लगेगा वो भी खुद को रिवाइव करने के लिए, दूसरा उसको सी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना है,
और तीसरा उसका जो हार्ट है उसको किसी दूसरा काइकाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक बार उसका हार्ट अगर कोई दूसरा खा लेता है काइकाई तो वो दोबारा से रिवाइव नहीं होगा। और फिर उसके बाद हम देखते जो आई होता है वो लगातार उन सभी मॉन्स्टर के साथ वहाँ पे अकेला ही फाइट कर रहा होता है। लेकिन उस फाइट में जो आई होता है वो बहुत थक चुका होता है। वही मौका देख के वो जो काइकाई होता है वो तुरंत उसके हाथ और पाँव में काट लेते हैं, लेकिन वो नोज के पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों के ही मुंह में अपने स्पाइक को घुसा के तुरंत उन दोनों को वहाँ पे खत्म कर देता है। और उसके बाद वो नीचे जमीन में बैठ के बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है, अभी मेरे को धीरे धीरे सभी चीजें एकदम ही धुंधला सा नजर आ रहा है और यहाँ पे सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और ऊपर से मैंने तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लड को भी लॉस्ट कर दिया है और यहाँ तक कि नोज के मदद के बाद भी मैं अपने ब्लीडिंग को यहाँ पे पूरी तरीके से रोक नहीं पा रहा हूँ। नहीं, जल्दी से उठो, जल्दी से उठना होगा मेरे को, क्योंकि जो अगला एनिमी है वो आ ही रहा है मेरी तरफ। इतना बोलते बोलते उसके सामने एक बड़ा सा काइकाई आके बहुत ही तेज का दहाड़ने लग जाता है और फिर जैसे वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, जो आई होता है उसको देखता हुआ बोल रहा होता है मैं इसको डॉज नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए मॉन्स्टर तुरंत उसके पेट में काट लेता है, लेकिन जो आई होता है तुरंत ही अपने गन को उसके मुंह के अंदर डाल के उसको वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद वो दोबारा से परेशान होकर बोल रहा होता है, अरे नहीं, 4 बुल्फ टाइप के मॉन्स्टर मेरे राइट साइड से और एक घोस्ट टाइप मॉन्स्टर मेरे सामने से मेरे ऊपर फायर बॉल को लॉन्च करने वाला है और मैं तो यहाँ पे उन बुल्फ टाइप को डॉज नहीं कर सकता हूँ। और अगर वो लोग मेरे को यहाँ पे हिट करते तो फिर हम सभी यहाँ पे मारे जाएंगे, वो बिना किसी डाउट के। इतना बोलते जाए होता है दोबारा से अपने गन को शूट करके उनमें से एक को खत्म करके दोबारा से अपने नाइफ को उठा के उन सभी को वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद वो दोबारा से बहुत थक के बोल रहा होता है, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो तो बिल्कुल ही यूजलेस हो गया है और साथ में मेरा जो राइट वाला पाव है वो तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है और मेरे पास ना ही कोई भी स्पाइक्स और ना ही कोई राइफल बचा हुआ है। लेकिन जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तब तक मैं यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी कितने सारे एनिमीज यहाँ पे बचे हुए हैं। लेकिन आई को इतनी बुरी हालत में देख के जो नॉसफेराटू होता है दोबारा से वहाँ पे समन होकर उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद आई को बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे कहाँ खो रहे हो? हाँ, और तुम्हें पता है ना कि अगर तुम यहाँ पे मारे जाते हो तो फिर तुम दोबारा से रिवाइव नहीं हो पाओगे। लेकिन ना बोलते नोज देखता है वो जो काइकर होता है धीरे धीरे उसके अटैक को वहाँ पे ब्लॉक करने लग जाता है। वही देख के नोसफेराटू भी बोल रहा होता है, मेरा जो ब्लड ब्लेड है वो तो यहाँ पे कमजोर होता जा रहा है और हम लोग तो यहाँ पे बिल्कुल ही कॉर्नर में आ गए हैं। अभी जल्दी से उठो बच्चों, तुरंत यहाँ से रिट्रीट करो तुम। अब उनका भी सोच रहा था, इसने सही बोला, मेरे को उठ के यहाँ पे फाइट करना ही होगा और भले यहाँ पे कितने सारे एनिमीज क्यों ना हो मैं सभी को यहाँ पे खत्म करके रहूंगा। और इतना सोचने के साथ ही वो दोबारा से उठ के उन मॉन्स्टर्स के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन वही देख के नोज भी परेशान होकर बोल रहा होता है, मैंने तुमको बोला ना बच्ची की यहाँ से रिट्रीट करो तुम। लेकिन वही सुन के आई बोल रहा होता है, नहीं मेरे को पता है कि मेरे को बस इन सभी को यहाँ पे खत्म करना होगा, है ना। अब उनके नोज बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? और इतना बोलते वो भी सोच रहा होता है कि इसने इतना ज्यादा ब्लड को खो दिया है जिस वजह से ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है क्या। लेकिन होते मुझे आई होता वो गुस्से में बोल रहा होता है, भले मैं अपनी जिंदगी को यहाँ पे क्यों ना गवा दूं, मैं इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म करके ही मरूंगा। और इतना बोलते अपने मॉम एंड डैड को याद करता हुआ बोल रहा होता है, मेरे पेरेंट्स के लिए और साथ में जितने भी लोग फंसे हुए हैं या जो फिर मारे गए हैं अभी तक, उन सबका मैं बदला लेके रहूंगा, क्योंकि यही है जिन्होंने मेरे कॉमरेड्स को मारा है। ये ट्रेटर्स में सभी को टेक डाउन करके रहूंगा। और ये सब चिल्लाता वो बोलते बोलते जैसे आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है उतने में पीछे से काइकाई आके तुरंत ही अपने ब्लेड्स को सीधा उसके छाती के अंदर घुसा देता है। लेकिन आई वहाँ पे भी हार नहीं मानता, वो तुरंत ही अपने नाइफ से उस काइकाई के हाथ को काट के खुद को छुड़वा लेता है। लेकिन उसके तुरंत वारी वो भी नीचे जमीन में ढेर हो जाता है और वो होते में जितने भी काइकाई होते सारे के सारे एक ही साथ उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन आई बोल रहा होता है, क्या कर रहे हो, जल्दी से उठाओ। और फिर उन सारे काइकाई को अपनी तरफ आता हुआ देख नॉसफेराटू का जो आवाज था वो आई के दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन उसका जो विजन था वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बुलरी होता जा रहा था। लेकिन उसी मूवमेंट में कुछ चमत्कार होता। फिर हम देखते वहाँ पर और एक आदमी आ जाता है जो कि अपने एक ही स्लैश में वहाँ पे जितने भी काइकाई होते हैं सबको खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे आई को देख के बोल रहा होता है, वाह तुम तो सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। इतना बोलते आई देखते वो जो बंदा होता है उसके वेपन के ऊपर डानकुन लिखा हुआ होता है। और फिर उसके बाद वो जो डानकुन होता है वो बोला होता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था मिस्टर साकुरा, आपका आंखें तो सही में बहुत ही ज्यादा तेज है। सॉरी मेरे को माफ करना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया यहाँ पे, लेकिन मैं एकदम ही दूसरे साइड से रश करता हुआ यहाँ पे आया हूँ अभी। अब वो सुन के आई उससे पूछ रहा होता है, लेकिन तुम कौन हो? अब वो सुन के वो बंदा जवाब देता है, मेरा नाम कुडाई राइशी है और मैं डिकॉय यूनिट से हूँ। इतना बोलते आई याद कर रहा होता है कि हानामोरी ने उसको बोला था कि जो कुडाई नाम का बंदा है वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, वही पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में। अब वो तुम्हें कुडाई बोल रहा होता है, मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और साथ में वो इंसान भी जो कि तुमको यहाँ से जान से मारने वाला। इतना बोलते जो कुडाई होता है वो तुरंत ही अपने वेपन को
आई के गले में मार के सीधा उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे देखता है साइड में उस बड़े से उड़ने वाले काइका को जो कि मरा हुआ होता है। उसी को देख के वही बोल रहा होता है, अच्छा तुम लोगों ने मेन कोर्स को खुद से ही खत्म कर दिया है, लेकिन वेल इस चीज में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मेरे को अभी ये जो बच्चे कुछ मॉन्स्टर्स है इन्हीं के साथ काम चलाना होगा। आतना बोलते उसके तब जितने भी मॉन्स्टर बड़े होते वो एक ही झटके में उन सबको वहाँ पे खत्म करने के बाद बोल रहा होता है, जिनके पास ज्यादा नंबर्स होंगे वही यहाँ पे विजेता होगा। आतना बोलते हम देखते उस बैटलफील्ड में और बहुत सारे सिपाही आके उन मॉन्स्टर के ऊपर वहाँ पे हमला करने लग जाते हैं। अब होते हैं वहाँ पे जो 7 डिस्ट्रिक्ट का प्रिजनर लिबरेशन टास्क फोर्स होता है वो भी वहाँ पे आके जो बच्चे कुछ सर्वाइवर होते हैं उनकी मदद करने लग जाते हैं। और उनको देख के पहले के सिपाही बोल रहे होते तुम लोग कौन हो, अब सुन के वो लिबरेशन वाले बोल रहे होते हम लोग यहाँ पे वेट है, तो फिर सभी चीजें तुम लोग अब हमारे ऊपर ही छोड़ दो, लेकिन अगर तुम लोग अभी भी यहाँ पे जिंदा हो तो फिर हम लोग का पीछा करो और हम लोग मिलकर इन हालात को यहाँ पे बदल देते हैं। अब उनको पहले वाला सिपाही बोल रहा होता है लेकिन हम लोग के पास बुलेट्स नहीं है। अब उनको लिबरेशन वाला बोल रहा होता है क्या जो लोग मरे हुए हैं उनके पास वेपन्स नहीं है क्या, और क्या उतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अब ऐसे भी सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, उसी वजह से अगर तुम यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहते हो तो फिर उन्हीं लोगों के बुलेट्स को उठा के यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर दो। आदना बोलते वो बंदा परेशान होकर सोच रहा होता है जैसे कि रूमर्स बताते हैं ये जो फोर्स है बस बेट बनने के लिए बना है, और इन लोगों का जो कैप्टन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसका नाम है कुडासन राइसी। अब वो लिबरेशन वाला बंदा बोल रहा होता है जल्दी से यहाँ पे मूव करो, और अगर हम लोग यहाँ पे हमारे कैप्टन को इंतजार कराएंगे तो फिर उसका जो अंजाम होगा वो तो बहुत ज्यादा भयानक होगा हम लोगों के लिए। और फिर उसके बाद कुडान राइसी और सारे डिकॉय यूनिट के एफर्ट के साथ वो जो 7th इन्फेंट्री बटालियन था उन लोगों ने बच्चे कुछ काई को खत्म करके सीधा उस कंटेनमेंट जोन के अंदर घुस के उस जगह को क्लेम कर लिया। लेकिन इसके कॉस्ट में उन लोगों को बहुत सारे सिपाहियों को खोना पड़ गया, लेकिन उसके बाद आखिरकार वो बैटल वहीं पे खत्म हो गया। और फिर जो 7 डिस्ट्रिक्ट का प्रिजनर लिबरेशन बैटल था वहाँ पे सक्सेसफुल रहा। और फिर उसके बाद हमें अगले दिन के सीन को दिखाया था जहाँ पे हम देखते आयो होता है वो दुआ से वहाँ पे जिंदा हो चुका होता है। और फिर जैसे वहाँ पे आँख खोलता बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है हाँ क्या हुआ, मैं अभी कहाँ पे हूँ और मेरे साथ हुआ क्या था और मैं यहाँ पे अभी बंधा हुआ क्या कर रहा हूँ। लेकिन न सुनते उसके पीछे से एक आदमी बोल रहा होता है 18 घंटे 36 मिनट और 43 सेकेंड्स, इतना टाइम तुमको लग गया वो भी अपने डेथ से दोबारा से रिनकार्नेशन होने के लिए। और फिर यही कुडाई की बात सुनने के बाद जो आई होता है उसके पूरा डर के हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन जो कुडाई होता है उसको बोल रहा होता है क्या तुम कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे यहाँ पे। अब वो सुन के आए परेशान होकर बोल रहा होता है ये आदमी, अरे नहीं मेरे को तो पता है कि ये कौन है, नहीं वो मेन इश्यू नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि इसको मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। बहुत में कुडाई बोल रहा होता है मैं तुमसे और एक बार पूछना चाहूंगा क्या तुम कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे यहाँ पे। अब वो सुन के आज सोच रहा होता है इसको पता चल गया है मेरे और नोज के बारे में, लेकिन तुम्हें कुडाई बोल रहा होता है एक काई के साथ मर्ज करने के बाद तुमके रिजरेक्शन का पावर मिल गया है ना, तो फिर क्या तुम यहाँ पे कोई एक्सक्यूज बताने वाले हो क्या मेरे को। लेकिन वही सब सुनने के बाद आई भी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, मैं मर्ज हो गया हूँ वो भी एक काई के साथ। और वही सुनने के बाद कुडाई भी बोल रहा होता है हाँ मेरे को तो ये पहले से ही पता है, लेकिन मेरे को तो लगा था कि तुम ये सब मानने से पहले थोड़ा बहुत बहस करोगे मेरे साथ। अब वही सुनकर आई बोल रहा होता है इस पॉइंट में कोई भी जरूरत नहीं है वो भी तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने का, लेकिन प्लीज यहाँ पे मेरी बातों को खत्म करने दो तुम। अब उसमें कुडाई बोल रहा होता है हाँ मैं भी समझ सकता हूँ बोलो तुम, लेकिन मैं तो तुमको ये बोलना चाहूंगा कि मेरा यहाँ पे कोई भी मूड नहीं है तुम्हारी बातों को सुनने का। और न बोलते हम देखते हुए तुरंत ही अपने हाथों में एक आरी को ले लेता है। और उसके बाद वो बोल रहा होता है मेरे को तो ये नहीं पता कि तुम अभी मेरे को सच बोलोगे या झूठ। अभी वही देखने के बाद जो आई होता है उसको भी डर के हमारे पूरा हालत खराब हो जाता है। मगर जो कुडाई होता है वो बोल रहा होता है मैं तुमको यहाँ पे पूरा काट के अलग करने वाला हूँ, तो फिर वहीं पे रुक के रखो, मैं जल्दी चीजों को खत्म कर दूंगा। और पूरा 18 घंटे लगे थे तुम्हारे गर्दन को वहाँ पे हील होने के लिए, तो फिर तुम्हारे रिस्ट को कितना टाइम लगेगा पूरी तरह से हील होने के लिए। तो फिर क्या तुम भले कुछ भी हो जाए तुम रिवाइव हो सकते हो, मेरे को ये बताओ फिर कि तुम कितनी बार रिवाइव हो सकते हो शिनोगामी। और वही सब सुनने के बाद आई परेशान होकर सोच रहा होता है ये आदमी तो एक बहुत ही बुरी खबर है मेरे लिए। और इतना बोलते जैसे ही कुडाई उसके हाथ को वहाँ पे काटने लग जाता है उतने में ही जो नोसफेराटु होता है वो तुरंत ही बाहर आके उसके आरी को वहाँ पे दूर फेंक देता है। और वही देख के जो कुडाई होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उतने में हम देखते हैं उस रूम के अंदर असुका और जो लेफ्टिनेंट साकुराई होता है वो दोनों आ जाते हैं। और फिर उन्हें को देख के जो कुडाई होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। लेकिन तुम नोसफेराटु आई को बोल रहा होता है लाइफ स्टॉक तुम इन सभी को क्लियर कर दो कि ये तुम्हारा बॉडी मेरा है। लेकिन उतने में अशोका को उस रूम में देख के जो आई होता है उसका पूरा बोलती बंद हो जाता है। और फिर जो अशोका होती है वही बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन उतने में ही जो कमांडर साकुराई होता है वो बोल रहे होते हैं यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। अब वो सुन के आई भी सोच रहा होता है वो तो मैं भी अभी जानना चाहता हूँ। लेकिन उतने में अशोका होते परेशान होकर बोल रही होती क्या तुम ठीक हो, आपने यहाँ पे आई को ऐसे बांध के क्यों रखा है, आई कोई खतरा नहीं है हम लोगों के लिए।
लेकिन वो इसमें कुड़ाई बोल रहा होती यहाँ से हटो तुम या फिर तुम भी यहाँ पे मारे जाओ। इतना सुनते जैसे अशोका देखती है आई के हाथ से नोस्फेरातु बाहर निकल के आ रहा होता है। वो देख के वो भी बोल रही होती है आई ये सब क्या है। अब वही सुन के आई भी हड़बड़ाता वो बोल रहा होता है अरे ये तो लेकिन उतने में ही जो कमांडर साकुराई होते वो ताली बजाते हुए बोल रहे होते हैं चलो इन सब चीजों से पहले हम लोग थोड़ा सा ड्रिंक को पी लेते हैं। अन्ना बोलते हम देखते हो सारे के सारे वहाँ पे बैठ के चाय पीने लग जाते हैं। फिर पीते हुए कमांडर साकुराई बोल रहे होते हैं मैं तो ज्यादा से भी उम्मीद नहीं कराते कि फ्रंट लाइन में इतने अच्छे से बीन्स मिल जाएंगे हम लोगों को पीने के लिए, लेकिन उससे भी अच्छी बात तो ये है कि ये जो लाइफ स्टॉक है ये तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे खा रहा है। तो फिर तुम क्या सोचते हो इस बारे में। और वही सुन के जो कुडाई होते वो सोच रहा होता है जो शिनोगामी आई है इसका बॉडी तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है मेरे को, ये सब तो पक्का उस काई के साथ रहने का असर होगा। तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ये तो अपने फिजिक को और भी ज्यादा सुपीरियर बना सकता है। लेकिन वो में जो आई होता है परेशान होकर सोच रहा होता है मेरे को अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है। और वो होते में कैप्टन साकुराई बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें अभी सिचुएशन के बारे में समझ आया सार्जेंट अशोका। अब सुनकर अशोका बोल रही होती है इसका मतलब तो ये है कि जो आई है वो उस काई के बॉडी के साथ मिला हुआ है। अभी साकुराई बोल रहे होते हैं इन दोनों का जो बॉडी है एक दूसरे के साथ असोसिएटेड है। अब वो सुनकर अशोका बोल रही होती है तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। अब वो सब सुन के आई बोल रहा होता है अशोका मेरे को माफ करना मैंने कभी भी तुमको इस बारे में नहीं बताया पहले। लेकिन वही सुनकर अशोका भी परेशान होकर बोल रही होती है आई क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है क्या अभी। अब सुनने के बाद आई बोल रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ और ये जो बंदा है इसने मेरा जान बचाया और इसके पास इमॉर्टिलिटी का एबिलिटी है तो उसी वजह से मैं अभी तक यहाँ पे सरवाइव कर पाया हूँ। लेकिन वही सुन के नोज गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को एक गाय बोल के यहाँ पे उसको बोलने का, हाँ कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करा है तुमने अभी मेरे को। और फिर वहाँ पे नोज को देख के जो अशोका होते वो डरते हुए बोल रही होती है ओह तुमने तो मेरे को डरा ही दिया अभी यहाँ पे बाहर निकल के। और फिर उत्तम आई भी बोल रहा होता है इसका नाम नोज और यही मेरा सेवियर है। अब उसके अशोका भी बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या। लेकिन उन दोनों को ऐसा बात करता हुआ देख जो कुडाई होता है वो सोच रहा होता है वो इतनी आसानी से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी है ना। लेकिन आप इन दोनों को ऐसा अचानक क्यों मिलने दे रहे हो और आप अभी क्या सोच रहे हो मिस्टर साकुराई। और जो बंदा जो कि इंटरेस्टेड है आई में वो इन सब स्टेटमेंट में बहुत ही ध्यान से सुन रहा होगा। और फिर दुआ से हम देखते हैं अशोका को जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है अगर तुमने आई की जिंदगी को बचाया तो फिर इसका मतलब तुमको मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से शुक्रिया बोलना चाहिए। तो फिर शुक्रिया मिस्टर नोज आई को बचाने के लिए। और कई बात सुनने के बाद नोज मिस्टर साकुरा और जो कुडाई होते तीनों सोच रहे होते हैं ये औरत इसको तो कोई भी नहीं बचा सकता है ऐसी रही ये तो। लेकिन तो मुझे नोज होता है वो सोच रहा होता है ये तो आई के साथ में तो फिर उसी वजह से ये भी बहुत ही ज्यादा काइंड होगी और ये सारे के सारे आदमी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब वो तुम्हें आई बोल रहा होता है अशोका क्या तुम मेरे को माफ कर सकते हो। लेकिन वही सुन के अशोका गुस्से में बोल रहे होते हैं हाँ मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी मैटर है और इस चीज को तो तुमने मेरे से छुपा के रखा था इतने टाइम से। अब वो सुन के आई बोल रहा होता है हाँ मेरे को पता है लेकिन मेरे को माफ कर दो। मगर वही सुनने के बाद जो अशोका होती है वो नोज से बोल रही होती है मिस्टर नोज भले आई देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना नजर आ रहा हो लेकिन अंदर से ये अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही है तो फिर उसी वजह से प्लीज फ्यूचर में उसका आप ख्याल रखना। इतना बोलते वो नोज के साथ हाथ मिला लेती है और वही सुनने के बाद जो नोज होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है देखने में तो ऐसा लगा कि तुम बहुत ज्यादा पोलाइट हो वो भी लाइफ स्टॉक के साथ है ना। तो फिर ठीक है जैसे कि मैं किंग वो भी काई का लॉर्ड नोस्फेरातु तो फिर बच्चे की तरफ ध्यान देना उतनी भी बड़ी बात नहीं होगा मेरे लिए। अब वो सुनने के बाद अशोका भी खुश होकर बोल रही होती है ओह मिस्टर नोज आपका बहुत ही शुक्रिया। और ठीक है आई तुमको अब से बहुत ही अच्छे से बिहेव करना होगा वो मिस्टर नोज के साथ समझ में आया तुमको। अब वो सुन के आई भी बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। इतना बोलते हुए सोच रहे होते हैं मेरे को अचानक से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये जो नोज है ये मेरा गार्जियन बन गया है। और फिर उन सबकी सब बातें सुनने के बाद जो साकुराई होता है वो बोल रहे होते हैं हा तुम सभी के सभी बहुत ज्यादा ग्रेट हो और तुम सभी किसी वार्म फैमिली की तरह हो एक दूसरे के लिए। लेकिन हम लोग अभी अपने पॉइंट में वापस आते हैं और यहाँ का जो सिचुएशन है जिसके बारे में पहले तुम लोग को मैंने बताया था तो फिर भले कैसे भी डेस्परेट सिचुएशन यहाँ पे क्यों ना हो ये जो नया वाला रिक्रूट था ये हमेशा से जिंदा बच के वापस आ जाता था उसी वजह से मेरे को भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था ये सब चीजें और यही चीज एकदम श्योर हो गया जिस वजह से मैं इसके ऊपर भी सस्पेक्ट करने लग गया। लेकिन अपने बॉडी को काइका के साथ मर्ज करने के बाद तुमने इमॉर्टिलिटी के स्किल को हासिल कर लिया है ना। लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी हम लोगों के पास है तो फिर ये सब जो चीजें है मैं डायरेक्टली तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। तो फिर क्या तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि असल में तुम्हारे साथ हुआ क्या था। लेकिन उन सबकी बातें सुनने के बाद नोज बोल रहा होता है आई उन लोगों की बात बिल्कुल भी मत सुनो क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। लेकिन वही सब सुनने के बाद आई बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन नोज बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला इनके ऊपर भरोसा मत करो। क्या तुमने अभी क्या बोला। मैंने तुमको बोला ना कि ये सभी भरोसेमंद आदमी नहीं है। लेकिन वही सुन के आयुष को बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है कि ये सारे के सारे लोग बिल्कुल ही अच्छे हैं और हम लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं
लेकिन वो सुन के नोज गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम मूर्ख हो क्या, तुम भूल गए क्या थोड़ा टाइम पहले यही तुम्हें टॉर्चर करने वाले थे। और वो जो साइड में बैठा हुआ वो तो यहाँ तक कि तुम्हारे सर को भी इधर से अलग कर दिया था उसने। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनने के बाद ही बोल रहा होता अगर ये लोग सही में मेरे को टॉर्चर करना चाहते तो फिर अभी तक वो लोग वही कर रहे होते मेरे साथ, और मैं तो अब एक हाफ काई हूँ। तो फिर ये तो जाहिर सी बात इन लोगों को जब पता लगा इन लोगों को मेरे को जान से खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन वही सुनने के बाद नोज बोल रहा होता है हाँ तुमने क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम सही में इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो मेरे को ये बताओ तुम। अब उन दोनों की ये सब बातें सुनने के बाद अशोका और जो कुडाई होता है वो सोच रहे होते हैं हमको भी सेम ऐसे ही फील हो रहा है अभी। और वो तुम आई भी बोल रहा होता है ये लोग यहाँ पे पूरी तरीके से अशोका को किसी हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल कर सकते थे वो ही मेरे से सच उगलवाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसी वजह से मैं मेजर जनरल साकुराई के ऊपर भरोसा करता हूँ। और फिर उसकी ये बात सुनने के बाद कुडाई सोच रहा होता है शायद ये जो मिस्टर साकुराई है इन्होंने ये सब जानबूझ के करा, वो भी उसके ट्रस्ट को हासिल करने के लिए। लेकिन उतने में ही जो नोस होता है वो दोबारा से गुस्से में बोल रहा होता है ये तो बस एक जाल है जो कि एनिमीज ने तुम्हारे लिए सेट करके रखा है जिससे कि तुम अपने गार्ड को यहाँ पे डाउन कर लो। आगे तुम्हें सही में ये सब नजर नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे। लेकिन वही सुन के आई बोल रहा होता है भले ये कोई ट्रैप क्यों ना हो लेकिन मैं जरा से माइंड नहीं करता हूँ इन लोगों के जाल में यहाँ पे फंसने के लिए। लेकिन वही सुन के जो नोज होता है वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, वो बोल रहा होता है तुम कुछ भी नहीं हो सकता और तुम दोनों तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा चालाक हो। अब वो सुन के वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। लेकिन उतने में आई दोबारा से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ क्या। अब वो सुन के नोज चढ़ता हुआ बोल रहा होता है हाँ कुछ भी हो क्योंकि तुम तो मेरी बात कभी भी नहीं सुनते हो वैसे भी। और उन दोनों को ऐसा झगड़ा करता हुआ देख वो तीनों भी सोच रहे होते हैं इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसके बाद जो आई होता है वो अपने पूरे प्रोसेस को उन लोगों को एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे वो नोज के साथ मर्ज हुआ था। और फिर उसके बाद जो मेजर जनरल साकुराई थे उन्होंने ऑर्डर दिया आई को कि वो कुरान के टीम में खुद को ट्रांसफर कर ले और फिर उसके बाद वो बैटलफील्ड में वापस चले जाए। लेकिन जैसे वो वहाँ से बाहर निकला उसको एक नई हेल नजर आया। और फिर वहाँ पे जो आई होता है बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है क्या जो दोनों एनिमी और हमारे साइड वो सारे के सारे यहाँ पे मारे जा चुके हैं क्या। अब वो में अशोका उसके पीछे से आके बोल रहे होते हैं कम ऑन आई सभी लोगों को हम अपने घर में वापस लेके आते हैं। आप होते में जो मेजर जनरल साकुराई होते हैं वो उसको बोल रहे होते हैं तुम्हारा जो नेक्स्ट मिशन है जितने भी बॉडी तुमको रिकवर करना उन सभी को गार्ड करना है तुमको और तुम एकदम ही पक्का करना कि इन सभी को तुम एकदम ही अच्छे से दफना दो। कुडान मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा कर रहा हूँ तो फिर यहाँ वहाँ जाके अजीब अजीब चीजों को तुम खाने मत लग जाना। अब वो सुनिए कुडान बोल रहा होता ठीक है मिस्टर साकुराई मैं समझ गया तो फिर ठीक है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं शिनोगामी और मैं अभी तुमको बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला हूँ कि अपने सूट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज ना बोलते सीन चेंज तो हम देखते जो अशोका होते वो एक एक करके जितने भी लोग वहाँ पे मारे जा चुके होते हैं उन सभी को वहाँ पे दफनाते हुए प्रे करने लग जाती है। और फिर उसको ऐसा करता हुआ देख जो आई होता है वो भी बहुत ही निराश होकर सोच रहा होता है अच्छा जितने टाइम तक मैं यहाँ पे सोया हुआ था उतने पूरे टाइम तक अशोका यहाँ पे यही सब कर रही थी। आज ना बोलते हम देखते जो अशोका होते वो तुरंत उस बॉडी के बैग को वहाँ पे उठाने लग जाती है। अब वही देख के जो कुडाई होता है बोल रहा होता है जो सूट का मसल स्ट्रेंथ है उसका एन्चेंटमेंट बस कॉम्बैट के लिए नहीं बना हुआ है। असल में तो बाहर साइड के जितने भी फाइटिंग है उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर में तुम बहुत ही आसानी के साथ उन ट्रेचेस को वहाँ पे खोद सकते हो। लेकिन ना बोलते आई का नजर जाता आसमान में उड़ता एक ड्रोन के ऊपर। अब वो देख के वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है वो ड्रोन वो क्या कर रहा है ऊपर। अब वो सुन के कुडाई बोल रहा है जैसे कि आसपास कोई भी काई नहीं है तो फिर उसी वजह से जो सिग्नल का इंटरफेरेंस है वो डिसअपीयर हो गया है। तो फिर उसी वजह से ये डिवाइस एकदम ही परफेक्ट है वो भी बॉडीज को ढूंढने के लिए और हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ किसी भी सूट के रिस्पॉन्स को ट्रैक कर सकते हैं और उसी की वजह से हम लोग उनके बॉडी को भी ढूंढ लेते हैं। और वो सभी ऐसे बात कर रहे होते हैं कि हम देखते जमीन के अंदर से एक काय निकल के सीधा पीछे से अशोका के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन होते में ही जो कुडाई होता है वो तुरंत उसके बीच में आके उस काय को वहाँ पे खत्म कर देता है। और वो देखने के बाद जो आयु होता है वो तुरंत भागता हुआ आता है बोल रहा होता है ये वहाँ पे कब आया। अब वो सुनिए कुडाई बोल रहा होता है उस ड्रोन का इस्तेमाल छुपे हुए एनिमीज को भी पता लगाने के लिए कर सकते हैं और अगर ड्रोन का सिग्नल में थोड़ा सा बहुत इंटरप्ट आ जाता है इसका मतलब तो ये होता है कि कोई एनिमी हम लोग के आसपास ही है। अब वो सुन के आई बोल रहा होता है इसी वजह से हम लोगों को बॉडी को रिकवर करने के टाइम गार्ड करना पड़ता है उन सभी को। और वो सुनने के बाद जो कुडाई होता है वो तुरंत ही अपने डिवाइस में लोकेशन को दिखाता हुआ बोल रहा होता है जो एनिमीज वो आसपास कहीं पे भी छुपे हुए हो सकते हैं किसी बॉडी के अंदर में या फिर किसी गड्ढे के अंदर। तो फिर उसी वजह से हम लोग को बहुत ही सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम लोग बॉडी को रिकवर करते हैं और साथ में मेडिकल यूनिट को भी। और ऑफ कोर्स सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को किसी मेमोरियल को परफॉर्म करना है या नहीं वो भी खुद से। और तुमने भी अभी तक इन सब चीजों को बहुत ही बार एक्सपीरियंस कर लिया होगा है ना। अब वो सुन के आई बोल रहा होता है हाँ आपने सही बोला। अभी वो सुन के कुडाई दोबारा से बोल रहा होता है बहुत ही बड़े
स्केल का जो बैटल होता है बिल्कुल इस तरीके के, इसमें ज्यादा अच्छा होता है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर ले, और जो इन्फिनिटी है वो जो कि हम लोग के साइड में है, वो लोग भी एनिमीज को क्लियर कर देते हैं, वो भी ड्रोन के वार्निंग्स को देख के। लेकिन जैसे कि तुम और मैं जो कि काई के ऑरा को देख सकते हैं, हम लोगों को ड्रोन के वार्निंग का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि तुम अभी भी उतने भी ज्यादा अच्छे शेप में नहीं हो, है ना। और वो सुनने के बाद आई थोड़ा सा निराश होकर बोल रहा होता है, सॉरी मेरे को माफ करना, मेरे को अभी भी उस चीज का आदत नहीं लगा है अच्छे से। अब वो सुनकर कुडाई बोल रहा होता है, ना ये ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जो टीचिंग है वो उसका कोई मतलब होगा मेरे लिए, और मेरा जो स्पेक्ट क्लब है शायद तुम्हारे मदद में आ सकता है। लेकिन उन सबके बावजूद भी तुम अपने उस काई के पावर के ऊपर भरोसा कर सकते हो जिसके साथ कि तुम जुड़े हुए हो। लेकिन फ्यूचर में बस तुम अपने सूट के बॉडी इंचेंटमेंट का इस्तेमाल करना, क्योंकि उस तरीके से तुम तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। और उनके ये सब बातें सुनने के बाद जो आई होता है वो डर के मारे कांपता हुआ बोल रहा होता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। लेकिन होते में जो नोसफेराटु होता है वो बोल रहा होता है, तुम एरोगेंट फूल, क्या तुम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हो कि मैं खुद के स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे बैटल जीत नहीं सकता हूँ। उसकी यही बात सुन के जो कुडाई होता है वो तुरंत अपने सूट के पावर का इस्तेमाल करके आई को बहुत ही तेज का बिजली का झटका दे देता है। और फिर उससे आई भी परेशान होकर बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है अभी, और मैं अभी अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इतना बोलने के साथ ही जो कुडाई होता है वो तुरंत एक नाइफ को नोसफेराटु के ऊपर रख के बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी ये मत भूलना काई के किंग, मैं किसी भी वक्त तुमको यहाँ पे जान से खत्म कर सकता हूँ। लेकिन उसकी यही बात सुनने के बाद नोज भी बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर क्या मैं बिल्कुल ही सेम तुमको यही नहीं बोल सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ मैं तुमको भी किसी भी वक्त यहाँ पे जान से खत्म कर सकता हूँ। और ना बोलते ही नोज भी पीछे से अपने ब्लड स्पेयर को उसका गले में रख देता है। और वही देख के कुडाई भी अपने नाइफ को हटाता हुआ बोल रहा होता है, हाँ जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, तो फिर ठीक है चलो अब से हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं। अशिनोगामी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ना। अब वो सुनने के बाद नोज बोल रहा होता है, आई हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थोड़ा सा भी केयरलेस होना, वो भी इस आदमी के सामने। तो फिर उसी वजह से तुरंत ही हम लोगों को इस आदमी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कुडान के सब पावर देखने के बाद जो आई होता है बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, वाह तुमने अभी वो सब कैसे करा, क्या वो भी कोई सूट का इफेक्ट था क्या अभी, है क्या तुम अभी मेरे को सुन रहे हो। लेकिन वही सुनने के बाद कुडान बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है अगर तुम चाहते हो मेरे सीक्रेट के बारे में जानना, और जैसे कि तुम अभी मेरे सबऑर्डिनेट बन गए हो, तो फिर उस वजह से मैं अभी एक एक्सेप्शन को यहाँ पे बना सकता हूँ, और मैं खुद ही यहाँ पे तुम्हें पर्सनली सिखाने वाला हूँ चीजों को। और ना बोलने के साथ ही वो सारे के सारे वहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ के एक दूसरे जगह में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे हम देखते हैं दोबारा से आई को जो कि उन काइका के साथ वहाँ पे फाइट कर रहा होता है। लेकिन इस फाइट में हम देखते हैं आई को भी बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है उन काइका को खत्म करने के लिए। अब वो देख के वही परेशान होकर बोल रहा होता है, अगर मैं यहाँ पे नोज के पावर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो फिर यही पूरा स्ट्रेंथ है क्या जो कि अभी मेरे पास है। और जो नोज है वो तो यहाँ पे दिखावा कर रहा है सोने का, वो भी बस इसीलिए क्योंकि वो मेरे से बहुत ही ज्यादा अपसेट है। लेकिन वही सब देखने के बाद साइड से जो कुडान होता है वो बोल रहा होता है, तुम वहीं पे रुको, और तुम वैसे यहाँ पे अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करे जा रहे हो, तो फिर अपने पावर साथ में अपने लोअर बॉडी का भी यहाँ पे इस्तेमाल करो, और यहाँ पे फोर्स को जनरेट करो वो भी अपने पाव से, और साथ में अपने नीज और अपने रिस्ट को भी थ्रो करो उन एनिमीज के ऊपर। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो आई होता है वो कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, मेरे को तो यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है कि आप यहाँ पे किस बारे में बोल रहे हो। और वैसे कुडान भी परेशान होकर बोल रहा होता है, क्या यार तुम तो सही में ही बहुत ज्यादा होपलेस हो। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जो कुडान होता है वो तुरंत ही अपने पाव का फोर्स का इस्तेमाल करके एक ही मुक्के में उस काई को पूरी तरीके से वहाँ पे उड़ा देता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे आई को बोल रहा होता है, बस यही है क्या तुमको अब समझ में आया। लेकिन वही देखने के बाद आई का पूरा होश हो चुका होता है, और फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है, यहाँ पे मैं पॉसिबली कैसे समझ सकता हूँ कि ये सब इतना ज्यादा आसान है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो कि मेरे को समझ में नहीं आया कि ये जो आदमी है तो सही में बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। और फिर उसके बाद वो दोनों जने अपने ट्रेनिंग को खत्म करके एक दूसरी जगह में आ जाते हैं। और फिर उस जगह को देखने के बाद जो आई होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, मैंने जितना इमेजिन करा था ये जगह तो उससे भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन भले यहाँ के बहुत सारे पार्ट बहुत ज्यादा डैमेज क्यों ना हो गए वो भी उस बैटल से, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल किसी कंटेनमेंट जोन जैसा नहीं लग रहा है मेरे को अभी। और ये तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, वो भी जितने भी इमिग्रेंट स्टेट है उन सब से। और ये जगह देखने में बहुत ज्यादा शांत भरा लग रहा है अभी मेरे को। लेकिन ना बोलते आई देखता वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं उसकी तरफ। और वही देखने के बाद जो आई होता है वो भी बोल रहा होता है, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, और ये लोग जिस तरीके से हमारी तरफ देख रहे हैं तो बिल्कुल ही फ्रेंडली नहीं लग रहा है मेरे को। और ये सब तो बस इसलिए होगा क्योंकि ये सारे के सारे लिबरेटेड हो गए हैं वो भी काई से, तो फिर उसी वजह से सारे के सारे बिल्कुल ही अपने एज में होंगे अभी। लेकिन होते हुए पीछे से कुडान होता है उसको बोल रहा होता है, हे शिनोगामी तुम यहाँ पे खड़े खड़े किस चीज के बारे में दिन में सपने देखने लग गए हो।
अब वो सुन के आई बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना। अब वो सुन के कुरान बोल रहा होता है तुम कल पूरे दिन ही सोते रहे हो और ये तो तुम्हारा पहली बार ही होगा है ना जब तुम किसी सिटी के अंदर आए होगे, लेकिन इस जगह में सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। अब उसने आई बोल रहा होता है ठीक है सर मैं समझ गया। और फिर होते में कुरान दुआ से बोल रहा होता है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि काई को बिल्कुल ही किसी भगवान की तरह वर्शिप करते हैं और उन लोगों का जो नजर है वो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगता है। इतना बोलते हम देखते तो सारे के सारे लोग उनसे बहुत ज्यादा चिड़े होते हैं, मगर जो आई होता है वो बोल रहा होता है कैप्टन कुरान अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अब वो सुन के कुरान बोल रहा होता है ऑफ कोर्स हम लोग अभी यहाँ पे खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वही सुन के जो आई होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है क्या ये हम लोग का पूरा नाइट का गार्ड ड्यूटी का नहीं था और साथ में जितने भी एनिमीज है उनको डिस्ट्रिक्ट में क्लियर करने का नहीं था। लेकिन ना बोलते हम देखते वो दोनों जने एक बड़े से मेंशन के वहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसी मेंशन को देखने के बाद जो आई होता है दुआ से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जो कुरान होता है उसको बोला होता है जो आर्मी उन्होंने इस पूरे एरिया में कंट्रोल कर लिया है और ये जो बड़ा सा घर तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है यही हम लोगों के लिए टेम्परेरी बेस जैसे सर्व करेगा। तो फिर ठीक है अभी लगभग पूरा टाइम हो गया है, तो फिर ठीक है तुमको अभी सबसे पहले जाके एक शावर ले लेना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता मत करो वो भी ब्लड के स्मेल के बारे में, क्योंकि वो वैसे भी नहीं जाने वाला है तुम्हारे ऊपर से। इतना सुनते जो आई होता है वो तुरंत दौड़ के जाके अपने बाथरूम के अंदर शावर लेने लग जाता है। अभी वहाँ पे नहाता हुआ बोल रहा होता है अच्छा यहाँ पे असल में गर्म पानी भी है अभी, हाँ कितने लंबे टाइम बाद मैं यहाँ पे शावर ले रहा हूँ और मैं तो सही में भी दुआ से जिंदा महसूस कर रहा हूँ अभी। अभी वहाँ नहाने के बाद जो आई होता है जैसे वहाँ पे बाहर आता है कॉरिडोर में वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे उसके दूसरे साथियों को जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उसी की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं को देख के आई सोच रहा होता है ये सारे के सारे लोग कौन है। लेकिन होते में कैप्टन कुरान बोल रहे होते हैं तो फिर ठीक है मेरे को इंट्रोड्यूस करने दो, ये हम लोग का न्यू मेंबर है शिनोगामी आई। तो फिर शिनोगामी आई यही मेरा स्क्वाड है और ये सारे के सारे मेरे कॉमरेड्स है। और वही सुनने के बाद जो आई होता है वो तुरंत ही सैल्यूट मारता हुआ बोल रहा होता है मैं सार्जेंट शिनोगामी आई हूँ और आप सभी लोगों से मिलकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वही सुनने के बाद हम देखते हैं उनमें से एक चिड़ताऊ बोल रहा होता है अच्छा तो यही वही ग्रिम रिपर आई है जिसके बारे में मैंने इतने टाइम से सुनते हुए आ रहा था। अब वो सुन के दूसरा वाला बोल रहा होता है तो फिर चलो अब हम लोग भी देखते हैं कि तुम कितने लंबे टाइम तक यहाँ पे टेकने वाले हो। अब वो सुन के दूसरा आदमी बोल रहा होता है हो ये तो कैसा फेस है जो कि जल्दी अपने मौत के साथ सामना करने वाला है। अब वो सुनने के बाद कुड़ाई बोल रहा होता है कम से कम इसके साथ पहले मुलाकात में अच्छा बनने का तो कोशिश करो तुम लोग। इतना सुनते वो सारे के सारे एक ही साथ सल्यूट करने लग जाते हैं वहाँ पे आई को। अब वो लोग बोल रहे होते हैं तुम्हारा स्वागत है वो भी रैगटैग स्क्वाड के अंदर जो कि स्पेशलिस्ट है बेट बनने के लिए सार्जेंट शिनोगामी। अब सुन के शिनोगामी बोल रहे होते हैं हाँ मैं तुम सभी के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना बोलते हुए कि करके सभी लोगों के सामने सर झुकाता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पे और एक आदमी के साथ हाथ मिला रहा होता है और फिर वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है मेरा नाम नोवा है और मैं कैप्टन का असिस्टेंट हूँ और जैसे कि मैं वाइस कैप्टन हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे मेंबर के साथ कंपेयर करूँ मैं उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन खैर हम लोग आपस में बहुत ही अच्छे से रहते हैं अब से। अब उसने बोल रहा था आपसे भी मिलकर मेरे को अच्छा लगा। और इतना बोलते वहाँ पे एक लड़की आ जाती जो कि उन लोग की कुक होती है, उसका नाम आत्सुमी होती है और फिर वो बोल रही होती है ये लोग एकदम ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म खाना लेके आ गई हूँ मैं तुम सभी के लिए। और वही देख के वो सारे के सारे एक साथ टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर। उसके बाद अष्टमी बोल रही होती है तुम सारे शिनोगामी है ना, मैं कुक अष्टमी हूँ और मैं यहाँ पे सभी लोगों की मेल को हैंडल करते हो, तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा। अब वो सुनकर भी उससे हाथ मिलाता हुआ बोल रहा होता है मैं सार्जेंट शिनोगामी हूँ और तुमसे भी मिलके मेरे को अच्छा लगा। अब वो तुम्हें साइड से कुड़ाई बोल रहा होता है खाना सही में बहुत ज्यादा अच्छा है और इसको गर्मा गर्म ही खाना सबसे अच्छा होगा हम लोगों के लिए। लेकिन ना बोलते जैसे आए वहाँ पे उस खाने को देखता है वो अचानक से सारे मरे हुए लोगों को याद करने लग जाता है और वो बोल रहा होता है अगर मैं अपने पुराने जैसा होता तो फिर मैं खाना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं खा पाता, लेकिन अभी भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे को यहाँ पे खाने की जरूरत है क्योंकि उसी की वजह से मैं कल यहाँ से मूव कर पाऊंगा और मेरे को यहाँ पे सर्वाइव भी करना और साथ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी करना है सभी लोगों के साथ मिलके। अभी वही सब देखिए कैप्टन कुडाई भी खुश होकर बोल रहे होते सभी लोग बहुत ही अच्छे से खाओ यहाँ पे और ये लो आई तुम मेरे भी खाने को खाओ। अब वही सुन के जैसे ही आई एक बाइट लेता है कैप्टन के खाने का, उसका मुंह पूरा लाल हो चुका होता है मिर्ची से और फिर बोल रहा होता है कितना ज्यादा स्पाइसी है ये। और उसको ऐसी हालत में देख जो नोवा होता है तो बोल रहा होता है जो हमारे कैप्टन है वो तो स्पाइसी खाने सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब साइड से अष्टमी भी बोल रहे होते हैं हाँ बहुत लेट हो गया ये लो तुम पानी पी लो सबसे पहले। अब होते में सभी लोग भी बोल रहे होते हैं उतना भी खराब नहीं है न्यू भी और तुम तो इतनी जल्दी मूर्ख बन गए हो कैप्टन से। लेकिन वही सुन के कुटाई बोल रहा होता है क्या बोल रहे हो खाना तो सही में ही बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है और मैं सही नहीं बोल रहा हूँ शिनोगामी। अब वो सुन के आई पानी पीता हो बोल रहा होता हाँ हाँ कैप्टन आप सही बोल रहे हो। अब वो सुन के कुडाई बोल रहा होता है अच्छा तो फिर क्या तुम्हें और चाहिए मेरा खाना। फिर आई बोल रहा होता नहीं नहीं आप ही खाओ। अब वही सुन के वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे हंसने लग जाते हैं और मगर जो दूसरी तरफ जाई होता है वो रोता हुआ सोच रहा होता है
ये तो बहुत ही अच्छा है, सभी लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल यहाँ पे सही से फिट हो जाऊंगा इस बारी। लेकिन ना बोलते हम लोग एक बड़े से बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो कि कंटेनमेंट जोन का जो मेयर होता है उसका ही घर होता है। और फिर वहाँ पे जो कैप्टन साकुराई होते हैं वो बोल रहे होते हैं उनके पास आके, तुम मेरे को ये बोल रहे हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। मैं वो सुन के वो मेयर बोल रहा होता है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है अभी तक, क्योंकि उन लोगों के पास खाना पानी रिसोर्सेस सब कुछ है। उसी वजह से वो लोग उम्मीद करते कि ये सब यहाँ पे नष्ट नहीं होगा। अब वो सुन के साकुराई बोल रहे होते हैं, तुम सभी लोग इस खौफ में जी रहे हो कि जो काई है वो तुम्हें किसी वक्त खा लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे ये सब बोल रहे हो मेरे को, और ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और तुम लोगों ने अभी तक उस डर को एक्सपीरियंस नहीं करा है, क्योंकि तुम लोग तो खुद ही चूज करते हो कि अगला सेक्रीफाइस कौन बनने वाला है उन सब काय के लिए। अब वो सुन के मेरे गुस्से में बोल रहे होते, क्या तुम यहाँ पे ये सब क्यों बोल रहे हो? और ये बस मैं नहीं हूँ, क्योंकि बाकी जितने भी रेसिडेंट वाले हैं यहाँ पे वो सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं ये सब का। और सुन के साकुराई बोल रहा होता है, ये सब भी बिल्कुल ही गलत है। तुम लोग सिलेक्ट करते हो कि कौन काय का खाना बनने वाला है, और वही दूसरी तरफ तुम बाकी के लोग बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पे जीते हो, तो फिर उन लोगों के बारे में क्या जो कि तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस बन जाते हैं। अब वो सुन के मेयर बोल रहा होता है, यहाँ पे और भी ज्यादा लोगों के सर्वाइवल के लिए यहाँ पे हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और यही एग्रीमेंट है जो कि हम लोगों ने उन काय के साथ बनाया है, वो भी एक साथ रहने के लिए। और उसके साकुराई बोल रहे होते हैं, अच्छा एग्रीमेंट, लेकिन बहुत सारे फसल है जो कि तुम लोगों ने कंटेनमेंट जोन के आसपास में प्लांट करा है वो सही में बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो फिर उन सबका एग्जैक्टली फर्टिलाइजर क्या है? अब वो सुनकर उस मेयर का पूरा बोलती बंद हो जाता है। लेकिन जो साकुराई होता है वो बोल रहे होते हैं, वो सबके सब फर्टिलाइजर्स तो काय के बॉडी है जिनमें की बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे वीडियोज भी है जो कि काय को खाते हैं, और तुम सभी दूसरे लोगों को सेक्रीफाइस के लिए ऑफर करते हो, और फिर उसके बाद जो काय होता है वो मोटा हो जाता है खा खा के। सही में तुम लोगों का ये जो प्लान है एकदम ही परफेक्ट है, तुम बेकार से ह्यूमन। लेकिन वही सुन के मेयर परेशान होकर बोल रहा होता है, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? और वो सुन के साकुराई बोल रहा होता है, मेरा और कुछ मतलब नहीं है, ये सब तो रिजल्ट है वो भी सभी लोगों के एफर्ट्स का, और ये तो बहुत ही ग्रेट है कि हम लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है वो भी उन काय से खाने जाने का। और वो सुन के मेयर बोल रहा होता है, यहाँ पे मजाक करना बंद करो तुम। लेकिन वो सुन के साकुराई बोल रहा होता है, ये चीज तो सही में बहुत ही अच्छा है, ये जो कंटेनमेंट जोन है ये सबसे वेल टेस्ट सा जगह है पूरे दुनिया भर में, और अब तो आर्मी वालों ने उसको पूरा खराब करके रख दिया है। लेकिन वैसे उनका जो मेयर होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है, क्या होगा अगर जो दूसरे एरिया के काय है वो यहाँ पे आके बस तुम्हारी वजह से हम लोग के ऊपर अटैक कर देंगे तो? और वो सुन के साकुराई बोल रहा होता है, हाँ ये जो जगह ये तो सही में बहुत ही बड़ा ह्यूज रैंच है, तो फिर उसी वजह से वो लोग भी पक्का से इसको वापस चाहते होंगे। लेकिन वो जो सीड रॉक है वहाँ पे बहुत सारे किंग्स है जो कि अपने अपने डोमेन्स के ऊपर राज करते हैं, और हाल ही के सालों में उन सभी को लॉर्ड्स बोला जाता है, और ये जो रैंच है ये कोर्स है जो कि उसी लॉर्ड के कंट्रोल के अंडर में है। तो फिर तुम लोगों ने उसी के साथ एग्रीमेंट बनाया है ना? लेकिन हम लोग का जो बेस 7 है उन लोगों ने पिछले कुछ सप्ताह के अंदर बहुत सारे सिटीज को टेक ओवर कर लिया है, तो फिर उसी वजह से जो लॉर्ड है वो जल्दी हमारे बेस नंबर 7 के ऊपर अटैक करने वाला है ना? अब सुन के मेयर भी बोल रहा होता है, हाँ अगली बारी तुम्हारी बेस का है। लेकिन वही सुन के साकुरा उसको गुस्से में बोल रहा होता है, शायद तुमको अभी भी समझ में नहीं आया अच्छे से मेयर, वही एग्जैक्टली हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये तो ज्यादा ही अच्छा है हम लोगों के लिए कि हम लोग फ्रंट लाइन में एक बेस को सेटअप करें जहाँ का जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा है, और जो कंटेनमेंट जोन है तो दूसरे जितने भी खाली पड़े जगह है उनसे सबसे ज्यादा अच्छा है। अब वो सुनने के बाद मेयर बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है कि ये तो नहीं कि तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो अपनी बेस को वहाँ पे खाली छोड़ने का? लेकिन वही सुन के साकुरा हंसता हुआ बोल रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हम हमारे बेस को ऐसे खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो बिग 7 है उतने जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि वो कमजोर जगह नहीं है, लेकिन जो लॉस होगा कम से कम 70% तक होगा। अब वो सुनने के बाद मेयर सोच रहा होता है 70%, इसका मतलब ये है कि 70% तक सोल्जर वहाँ पे मारे जाएंगे, और किस आदमी को सही में पता है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी इसको कैसे पता है कि काय के मूवमेंट के बारे में, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है वो भी काय के द्वारा। अब बाकी जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस के वायरलेस कम्युनिकेशन है उन सबको वो तो स्टेटोटाइपिक के काय है वो डिटेक्ट कर लेंगे, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि कोई जासूस है वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर? मगर होते में जो साकुरा होता है वो बोल रहे होते हैं, जब वो लोग हमारे बेस नंबर 7 पे अटैक करेंगे तो फिर वो जो लॉर्ड है रैंच का वो तुरंत ही अपने बैग को दिखा देगा है ना, और फिर उसके बाद वो बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा, वो भी तुम्हारे उसके बीच के एग्रीमेंट में, और तुम सभी को बिल्कुल ही किसी लाइव स्टॉक की तरह पाल पोस के बड़ा करा गया है, जो कि हम लोग के साथ यहाँ पे पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो जाएगा। और इतने सालों से जो काय थे वो लोग भी खुद को होल्ड बैक कर रहे थे कि जो ह्यूमंस है उनका नंबर जल्दी से यहाँ पे ना घट जाए, लेकिन इस बार ये सब कुछ एकदम ही बहुत ही बड़े पार्टी में बदलने वाला है। और क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो, अगर अभी हम लोग उनके सामने हैंड ओवर भी कर देते हैं वो लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, और वो लोग तो पक्का से यहाँ पे जितने भी लोग हैं
उन सभी को खा जाएंगे जिंदा। अब वो सुनने के बाद जो मेयर होता बहुत ही परेशान होके नीचे बैठ के बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, और हमने तो किसी तरीके से मैनेज करा इन सब चीजों को यहाँ पे रोकने का। लेकिन वही सुन के साकुराई बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि खुद के लोगों को यहाँ पे सेक्रीफाइस करके तुम सही काम कर रहे हो, और इस बार तो ये तुम्हारा टर्न है मेयर। अब वो सुन के मेयर बोल रहा होता है तुम क्या चाहते हो कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करें। अब वो सुन के साकुराई बोल रहा होता है हम बस चाहते कि तुम हम लोगों को सपोर्ट करो, वो भी हम सभी ह्यूमंस के विक्ट्री के लिए, और साथ में जितनी भी अलाइंड फोर्सेस है हम लोगों को तुम्हारे असिस्टेंस की जरूरत है। इतना बोलते वो तुरंत ही मेयर के हाथ को मिला लेता है और फिर उसको बोल रहा होता है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए और इस पूरे दुनिया के लिए और हम सभी के फ्यूचर के लिए, तो फिर चलो हम सभी मिलके फाइट करते हैं, वो भी उन मॉन्स्टर्स के साथ। लेकिन वही सुन के वो मेयर भी बोल रहा होता है तुम भी एक बहुत ही बड़े वाले डीमन हो। लेकिन उसके बाद 3 दिन पूरे बीत जाते हम देखते हैं 2 सोल्जर्स को जो कि मोटरसाइकिल भगा रहा होता है उनके पीछे, जो काय होते हैं उनका पीछा कर रहे होते हैं। अभी वही देख के वो सोल्जर बोल रहे होते हैं डैम वो लोग तो हमको पकड़ने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा और हम लोग पहुंच जाएंगे। इतना बोलते ही हम देखते हैं वहाँ पे तुरंत ही आई आके उन मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है, और फिर उसके तुरंत बाद ही जो कुडाई होता है उसका पूरा स्क्वाड वहाँ पे आ जाते हैं। और वही देख के उन कायका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो कुडाई होता है वो बोल रहा होता है यहाँ से कोई सिंगल कायका जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए और उन सभी को जिंदा खा लो। इतना बोलते वो सारे के सारे सिपाही की झटके में उन सारे मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो साकुराई होते वहाँ पे आके बोल रहे होते तुमने बहुत ही अच्छा काम करा, तो फिर जाओ कंटेनमेंट जोन के अंदर जाके रेस्ट कर लो। और फिर उसके बाद वो कुडाई से बोल रहा होता जो एनिमी का लॉर्ड है वो जल्दी यहाँ पे आएगा, वो भी जगह को वापस लेने के लिए। और उसमें कुडाई बोल रहा होता है क्या हम लोग दोबारा से यहाँ पे वेट है क्या, वो इसमें कुडाई बोल रहा होता नहीं हम लोग उससे ग्रेजुएट हो गए हैं अभी, और मैंने ऑलरेडी जो रीजनल फोर्स उनको ऑर्डर दे दिया है हमको कवर प्रोवाइड करने के लिए, और वही लोग मेन बॉडी रहने वाले हैं और तुम लोग गोरिल्ला यूनिट रहने वाले हो जो कि उनको चारों तरफ से घेर लोगे वो भी पीछे से, और फिर उसके बाद तुरंत ही उस एनिमे लॉर्ड को एलिमिनेट कर दोगे जब वो मेन बॉडी एंगेज रहेगा। और एक ऐसा यूनिट जो कि किसी भी आर्मी से बिलोंग नहीं करता है वो एकदम इंडिपेंडेंटली वहाँ पे एक्ट कर पाएंगे जब ह्यूमंस क्राइसिस में होंगे, और जो अर्थ के ह्यूमन अलाइंड फोर्सेस है वेस्टर्न यूरोप और साथ में जो जापान इंडिपेंडेंट स्क्वाड है, तो फिर उसी वजह से आज जो कुडान गोरिल्ला यूनिट है वो यहीं पे एस्टेब्लिश्ड होता है। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या आई वहाँ पे मिलके उस लॉर्ड को खत्म कर पाएगा या फिर दोबारा से ये सारे लोग वहाँ पे मारे जाएंगे बैटल में, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर सीधा मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।